गुड इवनिंग। बिहार में पप्पू यादव का केस बहुत तगड़ा चल रहा है। स्थिति यह है कि पप्पू यादव क्या कानून का या प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए हैं, इस आधार पर गिरफ्तार किया गया है कि वैसे ही गिरफ्तार किया गया है। तो आप जानते हैं कि सभी स्टेट जो 144 धारा लगा के रखी है, जिसमें 5 व्यक्ति से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। पप्पू यादव 5 व्यक्तियों से ज़्यादा लोगों को लेकर सहयोग कर रहे थे। तो प्रोटोकॉल का मतलब है कि जो 144 धारा लगी है कि 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होने चाहिए, उस प्रोसीजर में उनको गिरफ्तार सरकार के पास या जो प्रशासन है उसके पास अथॉरिटी होती है कि गिरफ्तार कर लेगी। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 188 जो आईपीसी है उसके अकॉर्डिंग भी कि संक्रमण के चलते लोगों को एक पास इकट्ठा नहीं कर सकते। 271 आईपीसी के चलते उनको लगभग 6 मंथ्स के लिए जेल हो सकता है। फिर जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है जिसमें सेक्शन 51 है, उसके आधार पे भी उन पे कार्रवाई की जा सकती है। मामला सबसे उलझा हुआ क्या है कि क्या ये सही है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, उस अगले ने रूड़ी जो सांसद हैं उनके वहाँ से क्या किया गया कि बहुत से ज़्यादा एम्बुलेंस जो चोरी करके रखा गया था पर्दाफाश किया गया। उस अगले ने एफर्ट बहुत ज़्यादा किया है, लोगों के साथ इस विपत में खड़ा हुआ। अब उस परिस्थिति में उसको यदि आप गिरफ्तार करते हैं तो मुझे लगता है कि एक तरीके से सेंसिटिव जो संवेदनशीलता है उसको आप मार रहे हैं। हाँ, एक बार उनको समझाया जा सकता था कि आप 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को मत लेके चलें, हो सकता है कि मान जाए। नहीं तो मान लीजिए ऐसे इस आधार पे तो देखा जाए सोनू सूद या अन्य लोग जो जहाँ 5 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, कहीं पे खड़े होके 10-12 लोग खाना बंटवा रहे हैं, इस तरीके की बातें हैं, तो उन लोगों को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो फिर आप तो सरकार हो, आप तो कानून हो, आपके पास तो ये अथॉरिटी है कि आप अपने जो सिस्टम है, जो लोग हैं, प्रजा है, उनको सेफ रखो। तो इस हालात में तो आप कुछ कर पा नहीं रहे हो। इस पूरे प्रोसीजर को एकदम ढीला कर दिए हो। हर जगह सुनने में आ रहा है कि समस्याएं एकदम अपने चरम लेवल पर हैं। तो मानना यह है कि पप्पू यादव को क्या रिहा करना चाहिए कि नहीं रिहा करना चाहिए। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि अभी उनको रिहा करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोटोकॉल का उन्होंने उल्लंघन किया, इस आधार पे उनको गिरफ्तारी की जा रही है। और हालात उनकी इस समय देखें, उनकी हालत देखें तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से तबीयत उनका डिस्टर्ब हो चुका है और इनको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पे पोस्ट किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये बहुत उनके लिए भयावह हो सकता है, ख़तरा भी हो सकता है। उम्मीदें ऐसी भी लगाई जा रही हैं कि लोग जो कह रहे हैं कि उनको मारने की साजिश की जा रही है। मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में उनको रिहा करना चाहिए, क्योंकि वो समाज में खड़े होकर काम कर रहे थे। और लगभग सरकार को थोड़ा सा शर्म नाम की अगर चीज़ भी हो कोई, तो ये समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो इस विपद परिस्थिति में आके खड़े हो रहे हैं, और फिर वो सहयोग तो दे नहीं पाएंगे आपको, केवल आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, आप सारा काम कर लेंगे। यदि मैन पावर नहीं बढ़ेगा तो फिर आपके बस का है भी नहीं, क्योंकि आप कितना कर लिए हैं। आप जो सबसे 2-3 बातें, जैसे मेरे संदर्भ में क्या सही लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि अभी कर ले, सरकार के पास व्यवस्था भी नहीं है, राशन भी नहीं पहुंचा पा रही है, हर चीज़ डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। तो इस परिस्थिति में जो कैपेबल व्यक्ति, देखिए कोई भी देश या कोई भी सिस्टम भ्रष्टाचार से समाप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। वो नष्ट होता है जो कैपेबल लोग हैं उनके न करने की वजह से। भ्रष्टाचार तभी बढ़ेगा जो कैपेबल, जो सक्षम लोग हैं उनके न करने की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो अगर जो सक्षम लोग हैं, जो कैपेबल हैं, जो काम करके कुछ सहयोग दे सकते हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से गाइडलाइन, हाँ, थोड़ा सा उनको समझा देना चाहिए अच्छे से कि नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिए, लेकिन हाँ प्रोटोकॉल मत तोड़िए। मेरे ख्याल से शायद ये बातें समझ सकते थे लोग, और एक 5% से कम होके वो लोग अपना काम कर सकते थे। ऐसे में तो कोई आएगा भी नहीं, उनको लगेगा कि नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली हालात हो जाएगी। लेकिन नहीं, फिर भी दूसरों को भला करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा कष्ट मिलेगा जो दूसरों की भला करते हैं, क्योंकि जिन वृक्ष पे फल लगते हैं उन पे ही ज़्यादा डंडे या झटहे चलाए जाते हैं। तो आप सहयोग करते रहिए इस परिस्थिति में,
और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करिए कि वैक्सीनेट कर पाएँ अपने आप को, कि यानी कि जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाए। जय हिंद।